भतीजी की आत्मा क्या करती थी परेशान। नमस्ते दोस्तों, आज मैं लेके आ गया हूँ एक और अनसुनी अनकही दास्तां जिसको सुनने के बाद आप सबकी रूह भी कांप जाएगी और हाँ, सोचने पे मजबूर कर देगी कि आखिर कैसे किसी भतीजी की आत्मा पूरे घर को परेशान कर सकती है। जी हाँ, ये मेरे एक सब्सक्राइबर की कहानी है जिसने बताया कि उसके बड़े भाई की बेटी जो कि मर चुकी थी, वो घर में सबको दिखाई दिया करती थी, सपनों में, रियलिटी में भी दिख जाती थी कहीं कहीं, और वो पूरे घर को परेशान किया करती थी। उसकी परेशानी से घर इतना तंग आ चुका था कि घर वालों ने एक रोज उसकी आत्मा को कैद करवा दिया किसी तांत्रिक से। जी हाँ, कहानी को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि एक मेरे सब्सक्राइबर की कहानी है। तो अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो बस देरी ना करते हुए बस मुझे कमेंट करिए और आपकी कहानी भी यहाँ पर सुनाई जाएगी जैसे कि उसकी कहानी सुनाई जा रही है। तो कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। उसने बताया कि जैसे ही मैं अपने घर जाता, मुझे अजीब व गरीब सी परछाइयाँ दिखती। और हाँ, इसकी मैं स्टार्टिंग करता हूँ स्टार्टिंग से। मेरे जो सब्सक्राइबर था उसकी भतीजी एक रोज बुखार के कारण मौत हो गई उसकी, और वो जब मर गई ना मौत के कारण, तो उसने देखा कि घर वालों के सामने उसको आना है आना है आना है, लेकिन वो लोग काफी अफसोस में थे और दिन रात उसको याद करते थे क्योंकि वो जवान थी काफी, और जवान बच्चा मरना काफी बड़ा सदमा पहुंचाना होता है पूरे घर को। जी हाँ, जैसे ही वो मरी, उसकी लाश को जला दिया गया। कुछ दिन बाद सबसे पहली बार मेरी बेटी ने महसूस किया कि दीदी यहीं कहीं घूम रही हैं। उसने बताया कि मुझे दीदी की चप्पलों की आवाज सुनाई दी। उसने कहा चप्पलों की आवाज? तो जब बेटी ने बताया कि अरे, दीदी जो थी वो पायल पहनती थी और उनकी चप्पल जो थी वो चप 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 करके चलती थी, ना कि हमारी तरह जैसे पैर रखते हैं, वो थोड़ा पैर खिसेड़ के चलती थी, चप्पल की आवाज आती थी। मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने कहा अरे ये ऐसे थोड़ी होता है। फिर कुछ दिन बाद मेरे को भी मेरे भैया की लड़की दिखाई दी। उसने बताया कि जैसे ही मैंने अपनी भैया की लड़की को देखा, मेरी रूसी कांप गई। वो कोने में खड़ी थी और मुझसे कुछ कहना चाह रही थी और मैं उसकी बात नहीं सुन पा रहा था। एक गैर मेरी आंख खुल जाती है, देखा तो वो एक सपना था जो कि काफी डरावना था। उस सपने को देखकर मेरी तो रूह सी कांप गई, और मैं यहाँ सुना रहा हूँ तो मेरी फिर भी रूह कांप रही है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। फिर कभी वो मुझे किचन में दिखती तो कभी मुझे कहीं दिखती, उसकी परछाई हमेशा नजर आती। मैं देखता, मेरे बड़े भैया देखते, मेरी भाभी देखती, मेरी बीवी देखती, मेरे दो बच्चे वो भी देखते। मतलब पूरे घर को वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी दिख जाती। पर हद तो जब हुई जब एक रोज वो मेरी बेटी के ऊपर ही आ गई और कहने लगी कि तुम लोगों ने मेरा इलाज अच्छे से नहीं कराया इसलिए मैं मरी हूं। हम लोग होपलेस से हुए कि यार ये क्या बात कर रही है, कौन सा इलाज नहीं कराया, बेटा तू तो जिंदा है। मैं अपनी बात कर रही हूँ, इस गुड़िया की नहीं। सारा घर समझ गया कि पक्का उसकी आत्मा है भतीजी की। हमने कहा देखो, इसके ऊपर से चुपचाप निकल जाओ वरना तुम्हें यहीं कैद करवा देंगे। तुम कैद करवाओगे भाई? उसने लड़की को लिया और सीधा दीवार में देके मारा। मतलब लड़की भागी गई और दीवार में जाकर ठुकी। मैंने कहा भाई इसको क्या हुआ? वो बेहोश हो गई लड़की। उसके बाद उसको उठाया गया और हॉस्पिटल ले जाया गया। भाई दवाई ववाई करवाई, पट्टी बंधवाई माथे पर, और उसके बाद उसे घर लिया। अब हद हद से ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी। हमने सोच लिया था कि इसकी आत्मा का कुछ तो करना पड़ेगा। हम लोगों ने जो किया वो दहला देने वाला था। हम लोग सारे निकल लिए चुपचाप ही एक तांत्रिक के द्वारा। जब हम तांत्रिक के पास पहुंचे तो तांत्रिक साहब ने सारी कहानी बताई कि ऐसे 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 वो लड़की हमारे भैया की लड़की है और हम सबको परेशान कर रही है। भैया हमारे बहुत सीधे थे तो वो कुछ कह नहीं पाते थे। उसने बताया कि भैया हमारे कभी कुछ नहीं कहते थे और चुप ही रहते थे। जब से लड़की मरी थी और थोड़ा सदमे में चले गए थे, और पहले से भी सीधे थे, लेकिन मैं खुरापाती था। मैंने उस तांत्रिक से बात की और तांत्रिक ने मुझे धागा दिया कि लो अपनी इसे बच्ची को पहना दो और खुद पहन लो और पूरे घर में बांट दो। मैंने पूरे घर में धागा बांध दिया और उसके बाद तांत्रिक ने मुझसे कहा था कि आज से 11 दिन बाद पूर्णिमा की रात है। उस रात तुम सुबह ही मेरे पास आ जाना और मैं तुम्हें सामान लिख के दूंगा, वो सामान मंगाना, क्रिया करी जाएंगी तुम्हारे घर पर, उसके बाद उसका उतारा करा जाए। पर 11 दिन तक कुछ भी हो जाए ये धागा नहीं खुलना चाहिए। हमने कहा ठीक है, नहीं खुलेगा, कौन सी बड़ी बात है, धागा नहीं खुलेगा तो हमने कह दिया। हम आ गए अगर सब लोगों का धागा बांध दिया, लेकिन वही है ना, धागा खुलना भी लिखा था इन 11 दिनों के अंदर। जी हाँ, वो लड़की जो कि मेरी मेरी बेटी है,
वो नहाने गई हुई थी, और नहाने गई हुई थी, उसकी हाइट काफी छोटी थी क्योंकि वो अभी 12 साल की थी। तो कुंदी हमारे घर में ऐसे वाली नहीं है, ऊपर वाली है। ऊपर वाली कुंदी को वो खोलने लगी तो उसका धागा वहां अटक गया और कुंदी की वजह से टूट गया। उसने अनदेखा करा और वो आके सिर नीचे करके बाल काटने लग गई। मेरी बीवी ने कहा कि अरे तुम कैसे बाल काट रही हो। मेरी बेटी कुछ नहीं बोली। मम्मी फिर बीवी ने कहा कि अरे क्या हो गया तुझे, तू कैसे बाल काट रही है, तू सुनाई नहीं जरा मैं क्या कह रही हूँ। उसने एक साथ ऐसे सिर ऊपर करा और मेरी बीवी से कहती है तुझे तो मैं अभी मारूंगी, अपना धागा खोल बस एक बार। कैसे उसने ये चीज कही, भाई रूसी कांप गई और दिल सहम सा गया कि आखिर ये हुआ क्या। और भागी भागी मेरा धुरा आई, मेरे पास आकर कहती है अरे बच्ची पर भूत आ गया। मैंने कहा है धागा नहीं बंध रहा क्या उसके, मुझे नहीं पता, तुम चलो जल्दी। हमने जाकर देखा भाई उसने तो बेड को हवा में उड़ा रखा। हमने उसकी बाजू पकड़ी, मैंने भैया आ गए, भाभी आ गई, मैं मेरी बीवी, भाई सारे लिपट गए उससे, उसकी हाथ पैर सब बांध दिए। फिर हम धागा ढूंढने लगे, कभी ऊपर ढूंढना है कभी नीचे ढूंढना है, लेकिन बाथरूम की उस कुंदी पे किसी की नजर नहीं जा रही। आधा घंटा बीत गया भाई, वो बेड को पूरे को हिलाए जा रही, निकल जाने दो मुझे, छोड़ दो एंड ओवर भाई, किसी को नहीं छोड़ूंगी फलाना डिंका। और अभी सिर्फ 7 दिन बीते थे, 3 दिन अभी बाकी थे, 4 दिन बाकी थे, 11 दिन होने को, पूर्णिमा की रात को। मैंने कहा तेरे को तो नहीं छोड़ेंगे। हमें 2 घंटे बीत गए, लेकिन इत्तेफाक से एक गैल ही मेरी नजरों में पड़ा, वो धागा वहां अटका हुआ। मैंने कहा अरे ये रहा धागा, लेके आया मैंने, उसकी बाजू में द्वार से तुरंत लड़की बेहोश हो गई। उसके 10-15-20 मिनट बीते और उसके बाद वो लड़की होश में आ गई। कहती मम्मी मुझे क्या हुआ, मुझे क्यों बांध रखा है। मैंने क्यों क्या बांध रखा, तेने ध्यान न दिया, तेरा धागा टूट गया। फिर बेटी मेरी कहने लगी अरे धागा कैसे टूट गया। उसके बाद चुपचाप उसे हमने कहा कि तू चुप रह और इवन नहाओगी नहीं। 4 दिन किसी ने नहाना धोना ज्यादा क्या नहीं, ध्यान धून देते रहे अपने काम पर। फिर वो तांत्रिक पहुंच गया घर, क्योंकि मैं सुबह ही उसके पास पहुंच गया था कि गुरुजी आ गया हूँ, गुरुजी ने मुझे सामान लिखवा दिया, मैं सामान लेकर घर पहुंच गया। और शाम होते ही तांत्रिक ने गेट में एंट्री की और गेट में घुसते कहता है पूरे घर में बास किया हुआ है उसने। उसको भगाना काफी मुमकिन है लेकिन नामुमकिन नहीं। मैं उसको आज रात ही भगा दूंगा, तुम बेफिक्र रहो। तुम चाहते हो कि अगर उसकी आत्मा को शांति मिले तो शांति दूंगा, तुम चाहते हो मैं अपने गैल ले जाऊं तो अपने गैल ले जाऊंगा, तुम चाहते हो कि यहां से भाग जाता तो भगा दूंगा। हमने कहा हम तो शांति चाहते हैं, उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। ठीक है तो मैं उसे कैद करके ले जाऊंगा, कुछ दिन बाद उसको रिहा कर दूंगा और उससे वादा कर दूंगा कि वो नया जन्म ले ले, लेकिन तुम्हें छोड़। क्रिया स्टार्ट करने के लिए हम आंगन में बैठ गए, पत्ते उत्ते सब लगा दिए और उसके बाद हंडिया सी मतलब बड़ी सी वो थी, वो स्टार्ट कर दी, उसमें आग चला, आग जल रही है, पूजा पाठ हो रही है। और उसके बाद हम लोग हर जगह परछाई को महसूस कर रहे थे चारों तरफ उसके, पर कोई कुछ कह नहीं रहा था। क्यों, क्योंकि सबको पता थी कि भाई पता है कि यहाँ रूहानी शक्ति घूम रही है, इसलिए कोई कुछ नहीं कह रहा था। उसके बाद थोड़ा टाइम और गुजरा, थोड़ा टाइम और गुजरा, रात के 3:45 पर हवन खत्म हुआ। उसके बाद एक हंडिये में उसने उसको कैद कर लिया, ऊपर से काला कपड़ा बांध दिया और ले गया। उस दिन के बाद ना वो हम तांत्रिक के धोरे गए, ना तांत्रिक हमारे धोरे गए, ना हमारी बेटी पे कभी भूत आया, ना हमारे ऊपर कोई भूत आया, ना हमें कभी कोई परछाई दिखी। उसने बताया कि वो मेरी वीडियो देख रहा था, उसने सोचा कि क्यों ना वो अपनी भी कहानी बताए, तो उसने मुझे यहाँ अपनी कहानी बताई और मैंने वो कहानी आपको सुनाई है। आई होप आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी, तो साथ में मुझे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, मैंने एक और खतरनाक वीडियो डाली हुई है, उसको जाकर देखिए, इग्नोर ना करना। और हाँ, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अगर आपके पास भी कोई वीडियो तो जल्दी से कमेंट कर दो, यहाँ आपकी वीडियो भी सुनाई जाएगी। शेयर